हे फॉक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं दिव्येश और आप देख रहे हैं डीकेज इंजीनियर्स। आज हम लोग इस प्लेलिस्ट में जावा के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विच इज हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखकर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जरूर किया होगा। इफ नॉट, देन आप उसे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, लेट्स क्रैक द कोड। Let's start. Please do like and share this video and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसमें हम लोगों को दो अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फर्स्ट विथ आइटरेशन एंड सेकंड विथ रिकर्शन। फर्स्ट हम लोगों को आइटरेशन का हेल्प से इसको सॉल्व करना है और सेकंडली रिकर्शन। रिकर्शन क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसे कि सैंपल इनपुट 1 में आप देख सकते हैं 5 है, तो सैंपल आउटपुट 1 आ रहा है 120। सैंपल इनपुट 2 8, सैंपल आउटपुट 2 40,320 एंड सैंपल इनपुट 3 12 है, तो उसका ही फैक्टोरियल आ रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर? सो इन मैथमेटिक्स, factorial is a mathematical operation used to calculate the product of all positive integers from 1 to a given number. It is denoted by the symbol exclamation mark and is commonly used in mathematics and computer programming. The factorial of a non-negative integer n is represented as n factorial and is defined as n factorial is equals to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 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 into 3 into 2 into 1 like that. डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रोडक्ट होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू दैट गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो तो 1 से लेकर 4 तक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ही उसका फैक्टोरियल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 1 से लेकर 4 तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ये, सो इक्वल्स टू 24। सो इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अब हम लोग इसके फर्स्ट अप्रोच यूजिंग आइटरेशन इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे। लॉजिक बिल्डिंग सेक्शन में हम लोग आइटरेशन वाले प्रोग्राम का एल्गोरिदम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या करना होगा, यूजर जो भी इनपुट देगा उस नंबर को हम लोगों को रीड कर लेना पड़ेगा। एंड देन क्योंकि फैक्टोरियल एक मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोग 0 फैक्टोरियल वेरिएबल पे असाइन नहीं कर सकते। अगर 0 असाइन करेंगे देन वो कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस फैक्टोरियल पे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पे आप देख सकते हो हम लोगों को एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है फैक्टोरियल और उस पे 1 असाइन करना है। देन थर्ड इज सेटअप अ लूप दैट आइटरेट्स फ्रॉम 1 टू दैट इनपुट नंबर। जैसा कि डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल 1 से लेकर उस पर्टिकुलर नंबर का सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होता है। सो इसलिए हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेकर उस नंबर तक सो दैट हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सके। देन फोर्थ पॉइंट इज मल्टीप्लाई फैक्टोरियल बाय द करंट आइटरेशन वैल्यू इन ईच आइटरेशन। सो हर एक आइटरेशन पे जो भी करंट वैल्यू होगा आइटरेशन का उसको हम लोगों को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सपोज अगर फैक्टोरियल में 1 है तो फर्स्ट आइटरेशन में 1 आएगा तो 1 इंटू 1 1, देन सेकेंड आइटरेशन में वो 2 हो जाएगा तो 1 इंटू 2 2, देन थर्ड आइटरेशन में वो 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 6 एंड सो ऑन। आफ्टर द लूप फैक्टोरियल विल होल्ड द फैक्टोरियल ऑफ द इनपुट नंबर। लूप खत्म होने के बाद एक एक करके सारा वैल्यू जो होगा वो फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फैक्टोरियल उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल को होल्ड करेगा। देन लास्ट पॉइंट पे आपको फैक्टोरियल को रिटर्न कर देना एज अ रिजल्ट। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने नंबर में 5 असाइन किया है तो सबसे पहले आइटरेशन में क्या आएगा, फैक्टोरियल में हम लोगों को 1 असाइन कर देना है। देन फर्स्ट आइटरेशन में हम लोगों को 1 आएगा तो फैक्ट स्टार इक्वल्स टू 1 कर देना है। फैक्ट स्टार इक्वल टू 1 का मतलब हो गया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार 1। स्टार यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है। तो जब हम लोग 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे देन वो 1 रिटर्न करेगा और फैक्टोरियल में हम लोगों को 1 असाइन कर देना है। देन सेकेंड आइटरेशन में वो 2 आएगा तो फैक्टोरियल का जो करंट वैल्यू है उसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 एंड इस 2 को हम लोग फैक्टोरियल में असाइन कर देंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में 3 आएगा तो इस 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड 6 को हम लोग फैक्टोरियल में असाइन कर देंगे। सेम लास्ट आइटरेशन आते आते वो हो जाएगा फैक्ट स्टार इक्वल्स टू 5। लास्ट आइटरेशन के पहले फैक्ट क्या होल्ड करेगा, अपने पास वैल्यू 24 होल्ड करेगा फैक्ट अपने में। सो हम लोग फैक्ट को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा 120। सो 120 हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा 5 का। अब यही अप्रोच को हम लोग प्रोग्रामिंग में अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोडिंग करने के लिए JDidle ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हो, एल्स आप अपने लोकल सिस्टम या IDE में भी इसे बना सकते हो।
तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका करेक्ट क्लास नेम देना होगा। तो क्लास नेम हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो क्लास नेम हम लोग फैक्टोरियल रख देते हैं। देन सेकंड हम लोगों को मेन फंक्शन के अंदर इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है इनपुट लेने के लिए, और उस स्कैनर क्लास को यहाँ पर java.util पैकेज के अंदर इसको इंपोर्ट कर लिया है। देन हम लोगों को क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है। सो इनपुट लेने से पहले हम लोगों को यूजर को वो मैसेज प्रिंट करना होगा कि इंटर अ नंबर। सो हम लोग वो कर देते हैं, एंड जस्ट इस स्टेप के बाद हम लोग यूजर से वो पर्टिकुलर इनपुट लेंगे एक इंट नंबर वाले वेरिएबल पे। एंड इसके बाद हम लोग फंक्शनल अप्रोच को फॉलो करते हुए एक फंक्शन बनाएंगे जो कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा, और वहां पर हम लोग आइटरेशन वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग कैलकुलेट फैक्टोरियल। यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप लॉन्ग रख रहा हूँ। क्यों लॉन्ग रख रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर का एक रेंज होता है, और आप जान रहे हैं कि अगर यूजर फैक्टोरियल ऑफ 20 का डिमांड कर दिया तो वो उस रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए हम लोग बिग इंटीजर यानी कि लॉन्ग एज अ रिटर्न टाइप रख रहे हैं, ताकि अगर वो इंटीजर का रेंज को पार भी कर जाता है तो वो लॉन्ग उसको सपोर्ट करे। सो यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और पैरामीटर में वो नंबर ले रहे हैं। इस फंक्शन का क्या काम होगा, इस फंक्शन का काम होगा यूजर जो इनपुट दे रहा है उस नंबर को पैरामीटर में लेना एंड उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, एंड देन लास्ट में रिटर्न कर देना उस फैक्टोरियल को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एल्गोरिथम के हिसाब से क्या करना था, फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बनाना था जिसपे कि हम लोगों को 1 असाइन करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो कर लिया। देन नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को एक लूप स्टार्ट करना था 1 से लेकर उस पर्टिकुलर नंबर तक, एंड 1 बाय 1 उस करंट वैल्यू को हम लोगों को फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते जाना था। तो वही हम लोग कर लेंगे, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू आई, एंड लास्ट में हम लोग फैक्टोरियल को रिटर्न कर लेंगे। ऐसा करने से हम लोगों को फैक्टोरियल उस पर्टिकुलर नंबर का मिल जाएगा जब भी हम लोग ये कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करेंगे। तो अब हम लोगों ने यूजर से नंबर ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टोरियल वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, 1 असाइन कर दिया, देन लूप चलाकर फैक्टोरियल में हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एट द एंड हम लोगों ने फैक्टोरियल को रिटर्न कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया है। लेकिन अगर आप यूजर को शो करना चाहोगे तो कैसे करोगे, उसके लिए हम लोगों को system.out.println फंक्शन यूज करना होगा। तो system.out.println फंक्शन में हम लोग प्रिंट करेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल्स टू, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देंगे यूजर जो नंबर दिया है उसको एज अ पैरामीटर में पास करके। तो ये फंक्शन हम लोगों को फैक्टोरियल ऑफ द नंबर रिटर्न करेगा, और हमारा क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, राइट। सो हमारा टेस्ट केस में क्या था, 5। तो हम लोग सबसे पहले 5 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटरैक्टिव को ऑन कर लेंगे एंड एग्जीक्यूट क्लिक करेंगे जावा 8 को सेलेक्ट करते हुए। एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग यहाँ पर इनपुट में 5 इंटर करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120। क्या ये सही आउटपुट आ रहा है? जी बिल्कुल, 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो गूगल पे। फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120। तो ये बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सैंपल इनपुट था वो था 8, और उसका आउटपुट था 40,320। इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं एग्जीक्यूट करके। तो एक बार फिर से हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे और इस बार इनपुट में हम लोग 8 इंटर करेंगे। 8 क्या आना चाहिए, 40,320। तो ये सही आ रहा है कि नहीं, आप गूगल पे वेरीफाई कर सकते हो। फैक्टोरियल ऑफ 8 इक्वल्स टू 40,320। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है इटरेशन अप्रोच को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड अप्रोच, जो कि रिकर्सन यूज करते हुए बनाना है। रिकर्सिव एल्गोरिदम बनाने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि रिकर्सिव फंक्शन कहते किसको हैं। सो जावा में रिकर्सल इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये हुआ कि रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि खुद को कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन पे ये फैक्टोरियल n फंक्शन है, और एल्स केस पे क्या कर रहा है, ये खुद को कॉल कर रहा है। इससे फैक्टोरियल n-1 हर एक वैल्यू को एक बार घटा रहा है और खुद को कॉल कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, जो खुद को कॉल करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसका लॉजिक बिल्डिंग में हम लोग इसका रिकर्सिव एल्गोरिदम देखेंगे। सो सबसे पहले इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, यूजर से हम लोगों को इनपुट ले लेना है और एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन पे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इफ द इनपुट n is 0 or 1, it means we have reached the base case. In this case, we will return 1 as the factorial of 0 is defined as 1. 0 और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है,
इसलिए अगर यूजर इनपुट डाल रहा है 1 या 0 तो हम लोग यहाँ पर 1 रिटर्न कर देंगे। एंड इफ द नंबर इज नॉट 0 वी रिकर्सिवली कॉल द फैक्टोरियल फंक्शन विथ n-1। वाई n-1? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सपोज आपने नंबर इनपुट किया 5, सो आप कॉर्नर पे देख सकते हो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। 5 एंटर किया तो क्या होगा, ये एक एक करके वो 5, 4, 3, 2 एंड 1 सारे नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो उस टाइप का लॉजिक हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा सो दैट ये सारे 5, 4, 3, 2, 1 को कवर कर ले। तो क्या कैसे होगा, जैसे कि इस फंक्शन फैक्टोरियल पे आया तो 5 आया, तो 5 क्या 0 और 1 है, नहीं है, तो ये एल्स केस पे जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 विच इज 4। तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, देन ये फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 ब्रेक डाउन होगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। हमेशा ये एल्स केस में आते जाएगा और फैक्टोरियल फंक्शन को एक माइनस करके कॉल करते जाएगा। जब ये एट द एंड में फैक्टोरियल ऑफ 1 आया तो ये इफ केस में आएगा, इफ n इज 0 और 1 है तो यहाँ पर 1 रिटर्न कर देगा और एट द एंड आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मिल जाएगा जो कि फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, राइट। सो यही स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है। इफ n इज नॉट 0 वी रिकर्सिवली कॉल द फैक्टोरियल फंक्शन विथ n-1। द रिजल्ट ऑफ द रिकर्सिव कॉल इज देन मल्टीप्लाइड बाय n, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय n हो रहा है, रिजल्ट ऑफ फैक्टोरियल n-1 giving us the factorial of n. The recursive calls continue until we reach the base case. Base case यहाँ पर क्या है, फर्स्ट if n is 0 और 1। सो इसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हम लोग इसका लॉजिक लिखेंगे जावा कोड पे। यहाँ पर आप इसका डमी कोड देख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ n इफ n इज 0 और 1 हम लोगों को 1 रिटर्न करना है, अगर वो 0 व 1 नहीं है उससे बड़ा है देन रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 रिकर्सिव कॉल। सो इसके लिए हम लोग फिर से ब्राउजर पे आ जाएंगे और यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर देंगे, किसके लिए, रिकर्सिव कॉल के लिए, जिसका हम लोग नाम रखेंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। इसका भी हम लोग रिटर्न टाइप लॉन्ग रखेंगे क्योंकि इंटीजर हो सकता है अगर यूजर कोई बड़े नंबर का फैक्टोरियल मांगेगा तो इंटीजर उस रेंज को सपोर्ट ना कर पाए, इसलिए आपको लॉन्ग का रिटर्न टाइप रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रेंज ऑफ इंट इन जावा देखोगे तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज से इस पर्टिकुलर रेंज तक जाता है। अगर वो नंबर इससे बड़ा होगा देन इंट उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लॉन्ग रख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फैक्टोरियल ऑफ 15 कर दे e टू द पावर में आ गया है, तो वो सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग लॉन्ग रिटर्न टाइप ले रहे हैं। अब एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बेस केस पे क्या था, अगर नंबर 0 या 1 है तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना था, 1 रिटर्न करना था, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक इफ केस लगाएंगे कि अगर नंबर 0 या फिर 1 के इक्वल हो तो हम लोग उस पर 1 रिटर्न करेंगे। और एल्स केस पे क्या करना था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एल्स केस पे लिखा हुआ है रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो वही हम लोग जावा कोड पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, रिटर्न नंबर इंटू उस फंक्शन का n-1। तो ये रिकर्सिवली अगेन एंड अगेन कॉल करेगा और आपको रिटर्न करेगा फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट फैक्टोरियल को ना कॉल करके हम लोग इस कैलकुलेट फैक्टोरियल रिकर्शन को कॉल करेंगे, क्यों, ताकि हम रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करते हुए इसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग वही इनपुट डालेंगे। फर्स्ट में हम लोग 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 इंटर कर दे रहा हूँ मैं, देन आ गया 120, बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट था हमारा 8, तो फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर 8 इंटर कर देंगे। 8 इंटर करते ही ये हम लोगों को आउटपुट देगा 40,320, जो कि बिल्कुल सही है। मैं ये पीपीटी एंड जावा प्रोग्राम की फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इफ यू वांट टू डाउनलोड इट देन डू चेक इट आउट। I will provide the link in the description. Thanks for watching this video. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. Your engagement means a lot to me. Do not forget to like and share this video. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.